गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनलाइन स्टडीज। तो गाइस आज आ गए हम अपने लेक्चर नंबर 5 में और लेक्चर नंबर 5 में गाइस हम अपने सप्लाई चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले गाइस मैंने डिमांड चैप्टर की वीडियोस अपलोड करी हैं। सो गाइस जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक अपलोड कर दूंगा। आप जाके गाइस उस वीडियो को पहले गो थ्रू कीजिए, क्योंकि गाइस अगर आप लोगों ने डिमांड चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो सप्लाई चैप्टर आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने सप्लाई चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड और सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गाइस देखिए, सप्लाई पढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी एक डेफिनेशन बताता हूँ डिमांड की, जो हमने पढ़ी थी कि डिमांड का मतलब होता है गाइस, जब एक कंज्यूमर मार्केट में जाकर अपनी वांट को रखता है, अपनी विलिंगनेस को रखता है किसी चीज़ के लिए, तो वो उसकी डिमांड होती है। सेम गाइस सप्लाई का मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर अगर मार्केट में ऑफर कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को एक वेरियस प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो होती है सप्लाई। ठीक है, यानी कि अगर कोई जिसमें देखिए आप पढ़े आपको समझ में आएगा आपकी सप्लाई क्या करती है, रेफर करती है किस चीज़ को, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूसर जो है वो चाहता है, विलिंगनेस एंड एबल है, वो कर सकता है ऑफर मार्केट में वेरियस प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक प्रोड्यूसर मार्केट में जाकर गुड्स एंड सर्विसेज को जो है ऑफर कर सकता है वेरियस प्राइस पर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसे ही हम गाइस सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, अब गाइस डेफिनेशन आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगी, तो मैं आगे चलता हूँ गाइस। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? गाइस देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मैंने डिमांड में भी पढ़ाए थे। ठीक है, तो आप वहां से भी आप पहले आप गो थ्रू करेंगे तो आप इस पर आइएगा। देखिए, डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई पर जो है वो डिटरमाइन करते हैं, हमारी डिटरमाइन करेंगे, बताएंगे कि हमारी सप्लाई कम हो रही है या बढ़ रही है। ये सब डिटरमाइन करने का जितना भी काम होता है वो सारे फैक्टर्स का होता है। ठीक है, देखिए अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, 5 फैक्टर्स आते हैं। पहला आता है इस प्राइस ऑफ द गुड्स। प्राइस ऑफ द गुड्स का मतलब क्या है इस, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ इट दैट विल बी प्रोड्यूस। देखिएगा, इस पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब इसलिए होता है, मान के चलिए एग्जांपल है कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। ठीक है, मैं एक प्रोड्यूस करता हूँ गुड्स को जो कि 8 रुपए का है। ठीक है, 8 रुपए का गुड्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट में वो जो गुड्स है वो 10 रुपए का बिकता था, जो अब 15 का बिकने लग गया है, यानी कि मार्केट में उसका प्राइस बढ़ गया है। अब गाइज अगर मार्केट में उसका प्राइस बढ़ गया है तो मैं 8 रुपए के जो गुड्स हैं वो तो, अगर मैं क्वांटिटी उसकी 50 में कर रहा था प्रोड्यूस, तो अब मैं उसको 100 में करूंगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है, जितने ज़्यादा मैं सप्लाई करूंगा उतने ज़्यादा मेरे को प्राइस मिलेगा और उतना ज़्यादा मेरा फ़ायदा होगा। इसलिए गाइस पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस का और सप्लाई का, कि जितने ज़्यादा गुड्स मार्केट में, जितने ज़्यादा प्राइस जो है गुड्स के बढ़ेंगे मार्केट में, उतनी ही सप्लाई करेगा एक प्रोड्यूसर, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिएगा, इस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में जगह इस दो टाइप के गुड्स को कंसिडर किया जाता है। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक्स और वाई है। देखिए, if the price of the good y rises the become relatively more profitable to the firm to produce। देखिएगा, इस एग्जांपल क्या है कि अगर गुड्स जो वाई गुड है उसके प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो गाइस क्वांटिटी जो होगी एक्स की फॉल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया गाइस कि यहाँ पे प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जिस चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे मैं उसकी सप्लाई को बढ़ाऊंगा ताकि मुझे फायदा हो। तो अगर वाई जो गुड है उसके प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो गाइस जो मेरे एक्स गुड होंगे, यानी कि जो रिलेटेड गुड में दो गुड्स आते हैं आपको बताए मैंने, तो जो वाई गुड के जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो मैं एक्स गुड की जो क्वांटिटी सप्लाई कर रहा हूँ वो तो कम करूंगा, वो कम करूंगा तभी तो मैं अपनी वाई की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। वाई की क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो मुझे ज़्यादा फायदा हो रहा है, एक्स की क्वांटिटी में मुझे नहीं फायदा, तो इसलिए मैं एक्स की क्वांटिटी को फॉल कर दूंगा, कम कर दूंगा। नेक्स्ट आता है गाइज आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। गाइज देखिए, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है गाइज, द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस टेंड टू मेक इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स विद द सेम रिसोर्सेज। कह रहा है गाइस सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट गाइस जो है ना वो डिपेंड करती है आपकी टेक्नोलॉजी पर। ठीक है गाइस, अब टेक्नोलॉजी अगर मेरे पास होगी तो गाइस मैं अपने उतने ही रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को बना सकता हूँ, सप्लाई बढ़ा सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जितनी भी इन्वेंशन होंगी और इनोवेशन होंगी वो हमारे को पॉसिबल करवा पाएंगी कि हम प्रोड्यूस कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स अपने ही सेम रिसोर्सेज में। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कह रहा है गाइस इट इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स दैट आर ऑफर्ड टू द कंज्यूमर। गाइस देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है फैक्टर होता है जो सप्लाई पर इफेक्ट करता है। कैसे करता है, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि मान के चलो मैं 8 रुपये का बना रहा हूँ और मार्केट में उसका प्राइस जो है वो 10 रुपये से 15 रुपये का हो गया, या मान के चलिए 10 का भी है। तो गाइस अगर मुझे पता है कि इनको 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो ही मैं कॉस्ट अपनी प्रोडक्शन कर रहा हूँ। मान के चलिए 8 रुपये का मैं कॉस्ट मेरी लग रही है प्रोडक्शन करने में और मुझे वहाँ पे प्राइस 7 रुपये का मिल रहा है, तो गाइस मैं प्रोडक्शन करूँगा? मैं तो कभी प्रोडक्शन नहीं करूँगा, मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। इसलिए गाइस कॉस्ट जो प्रोडक्शन की होती है वो भी बहुत इफेक्ट करती है आपकी सप्लाई पर। ठीक है, लास्ट आता है गाइस नेचुरल कंडीशन। देखिए क्या बोल रहा है, द सप्लाई ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट कंडीशन। गाइस कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी सप्लाई जो होती है ना वो कुछ नेचुरल कंडीशन पे डिपेंड करती है, लाइक क्लाइमेट पे। जैसे कि गाइस अगर मान के चले गर्मियाँ चल रही होती हैं तो गर्मियाँ चलती हैं तो गाइस गर्मियों के अंदर जो है आपके बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स जो ऐसे बिकते हैं जो हमें ठंडा रख सके। ठीक है, लाइक हम एसी की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है। ठीक है, जो हमारे कूलर आते हैं उसकी सप्लाई होती है। तो गाइस ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। ऐसे ही सर्दियों की बात करूँ तो गाइस सर्दियों में क्या रहता है, सर्दियों में आपका हीटर ज़्यादा से ज़्यादा सेल होते हैं। ठीक है, सर्दियों के अंदर आपके बहुत सारे गरम गरम कपड़े जो है उनकी सेल होती है। सो गाइस यही रीज़न होता है कि नेचुरल कंडीशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी सप्लाई पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं गाइस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ सप्लाई। गाइस लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, सेम लॉ ऑफ सप्लाई भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे लॉ है गाइस वो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनमें से क्वेश्चन मोस्टली टाइम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है गाइस, जिसने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा उसको लॉ ऑफ सप्लाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट स्टिल मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से गाइस। देखिए द लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी स्टेटेड एज अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, द पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई। कह रहा है गाइस लॉ ऑफ डिमांड जो होता है उसको हम क्या, लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है उसे हम कैसे पढ़ते हैं कि जो अदर थिंग्स हैं उनको कांस्टेंट रखते हैं। अदर थिंग्स का मतलब क्या होता है गाइज, हम अपनी कॉस्ट को कांस्टेंट में रखते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखते हैं, जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना गाइज डेटा फैक्टर्स उन सबको कांस्टेंट में रखते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस को लेके चलते हैं। क्या कि पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप जो होता है किसका, प्राइस का और सप्लाई का, उसे ही हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है गाइस कि अगर प्राइस गुड्स का बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइस अगर गुड्स का डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई डिक्रीज होगी। ये मुझे नहीं लगता गाइस समझाने की ज़रूरत है, बिकॉज इसका एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे से आपको ऊपर दे चुका हूँ कि अगर मेरी कॉस्ट 8 की है और मेरे को प्राइस ज़्यादा में सेल हो रहा है मार्केट में, तो गाइस मैं ज़्यादा बनाऊंगा ताकि मेरे को ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिएगा इस प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई करने का। अगर मेरा एक प्राइस था तो मैं 5 क्वांटिटी बना रहा था, सप्लाई कर रहा था, मेरा प्राइस बढ़ के 2 हो गया तो मैंने क्या किया, अपनी क्वांटिटी को गाइस देखिए 35 कर दिया ताकि मुझे ज़्यादा फायदा हो। प्राइस 3 रुपये हुआ मैंने और बढ़ा दी 45 कर दी, प्राइस 4 हुआ मैंने 55 कर दी, प्राइस 5 हुआ मैंने 65 कर दी। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी आपकी साथ में बढ़ रही है गाइस। ठीक है, और गाइस अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट में याद रखना आपके ये वो सारे फैक्टर आएंगे जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं वो अदर थिंग्स में आते हैं गाइस। ठीक है गाइस, इसकी एजम्पशंस मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, बट गाइस एजम्पशंस में आप लोग वही लिख कर आएंगे अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि अजम्पशंस में आप लोग क्या लिखेंगे गाइस कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट एंड नेचुरल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब गाइस देखिए याद रखिएगा गाइस, इकोनॉमिक्स में कोई सा भी लॉ अगर आपके पास आता है आपको उसमें 3-4 चीज़ें लिखनी होती है। फर्स्ट उसकी डेफिनेशन, सेकंड उसका स्केड्यूल, सॉरी सेकंड उसकी एजम्पशंस जो मैंने आपको पढ़ा दी अभी, थर्ड उसका स्केड्यूल एंड फोर्थ उसका डायग्राम। देखिए डायग्राम आपको बनाया हुआ गाइस, यहाँ पर आपके प्राइस हैं और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी सप्लाई है। प्राइस 1 था तो देखिए प्राइस 1 से 2 हुआ गाइस, बढ़ के मेरी क्वांटिटी मेरी जो है जहाँ पे 10 की डिमांड कर रहा था वहाँ मैंने 20 की डिमांड कर दी। प्राइस बढ़कर 3 हुआ, मैंने अपनी क्वांटिटी को गाइस 30 कर दिया। प्राइस बढ़कर 4 हुआ तो गाइस मैंने अपनी क्वांटिटी को 40 कर दिया। गाइस इसका देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व बन जाएगा इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं गाइस हम अपने। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस आपका मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व। देखिए गाइस हमने सप्लाई कर्व के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन सप्लाई कर्व कब कब हमारा मूव करता है इधर से उधर वो हमें देखना है, लाइक इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रही है क्वांटिटी सप्लाई, ये हमें देखनी होती है। लिखे गाइस व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। गाइस मैंने अदर थिंग्स का मतलब बता दिया आपको कि अदर थिंग्स जब कांस्टेंट रहेंगी तो जो चेंज आता है सप्लाई कर्व में वो प्राइस की वजह से आता है।
यानी कि अगर इंक्रीज हो रहा है प्राइस तो मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रहा है प्राइस तो मेरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है सप्लाई की। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट सिचुएशन का दिखाया है कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है प्राइस और क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। यानी कि देखिए गाइज ये मेरा सप्लाई कर्व है, ठीक है, ये मेरे सप्लाई कर्व का नॉर्मल सा प्राइस था, यानी कि जो मेरा ओल्ड प्राइस था और ये ओल्ड क्वांटिटी थी। मेरा प्राइस बढ़ गया गाइज, इंक्रीज हो गया, P1 हो गया, तो मेरी क्वांटिटी जो सप्लाई है वो भी बढ़ गई। आप देख सकते हैं दोनों आपकी जो है ऊपर को जा रही है, बढ़ रही है। ठीक है, सो गाइज ये था आपका फर्स्ट की मूवमेंट कैसे होती है आपकी सप्लाई कर्व में, इंक्रीज मूवमेंट जो होती है। अब डिक्रीज मूवमेंट क्या रहती है गाइज, देखिए कि यहाँ पर मेरा पी जो था वो इनिशियल ये वाला था, देखिए मेरा सप्लाई कर्व ये है, ओल्ड प्राइस ये रहा, ओल्ड क्वांटिटी ये रही। ठीक है, प्राइस बढ़कर मेरा कम हो गया तो मेरी क्वांटिटी कम हो गई, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया इस पॉजिटिव रिलेशनशिप है सप्लाई का और प्राइस का। तो ऊपर अगर आपका इंक्रीज हो रहा था तो आप देख सकते हैं कि प्राइस के साथ क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हुई। अगर नीचे आप देखेंगे प्राइस डिक्रीज हुआ तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो गई। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। देखिए गाइस शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का मतलब क्या है गाइस, ऊपर हमने पढ़ा कि हमारा मूवमेंट कैसी होती है, मूवमेंट पढ़ी, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सप्लाई कर्व ही हमारा शिफ्ट हो रहा है पूरा, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। कह रहा है इसकी यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे हमारे ऊपर हमारी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट थी, यहाँ पे हमारा प्राइस ही रिमेन कांस्टेंट है, और यहाँ पे चेंज आ रहा है सप्लाई में किस वजह से, अदर थिंग्स की वजह से। तो इंक्रीज इन अदर थिंग्स गाइज, अगर अदर थिंग्स बढ़ रही हैं तो याद रखना आपका सप्लाई कर्व भी बढ़ेगा, यानी कि वो शिफ्ट हो जाएगा। और याद रखना इकोनॉमिक्स में कोई सा भी अगर आपका कर्व राइट में जा रहा है तो वो गाइज इंक्रीज हो रहा है, अगर वो लेफ्ट में जा रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है कि अदर थिंग्स में इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है। देखिए गाइज फर्स्ट सिचुएशन में क्या बता रहा है वो, देखिए मेरा ये इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई है। ठीक है, अब अदर थिंग्स का गाइज हम यहाँ पे कोई डॉट नहीं बनाते हैं, बट अदर थिंग्स हम लेके चलते हैं कि अदर थिंग्स बढ़ रही हैं तो हम ना सप्लाई कर हमारा शिफ्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सप्लाई कर अगर शिफ्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो गाइज राइट में शिफ्ट होगा, तो एस जो हमारा था वो एस से S1 हो गया, ये हमारा न्यू सप्लाई कर बन गया। ठीक है, सो गाइज ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में क्या था गाइज आपका कि हमारा जो अदर थिंग्स हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, तो गाइज डिक्रीज हो रही है तो हमारा सप्लाई कर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो रहा है तो गाइज हमारा लेफ्ट में जाएगा, S से S1। सो गाइज ये आपका जो था वो शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर था। लास्ट टॉपिक आता है गाइज इस चैप्टर का, मैं फटाफट आपको ये टॉपिक भी खत्म करा देता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। देखिएगा इसका मीनिंग क्या होता है, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। कह रहा है इस प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आता है, वो होता है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे हमने मेरा प्राइस जो था, मैंने वो क्या बोला कि मेरा प्राइस 1 था, 1 से मेरा प्राइस जो है वो 2 हो गया, तो मेरा 1 से जो 2 प्राइस हुआ उसकी वजह से मेरी क्वांटिटी सप्लाई में कितना ज़्यादा चेंज आया है ना, वो बताना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है इस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को गाइस हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इन इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस कि जो गाइस ये ट्राइंगल है इसको हम चेंज बोल सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन सप्लाई। गाइस देखिए जो प्राइस है या इनिशियल है, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग प्राइस था, और एस हमारी इनिशियल सप्लाई है। देखिए डेल्टा जो डेल्टा है या फिर ट्राइंगल क्यू है वो क्या हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और ट्राइंगल जो पी एस है मैंने चेंज इन प्राइस बोला है। क्यू मेरी ओल्ड क्वांटिटी है और पी मेरी ओल्ड प्राइस है। अब गाइस ये चेंज इन क्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया कि जो न्यू क्वांटिटी मैंने सप्लाई की कर दी वो, और माइनस क्यू यानी कि जो मैं पहले सप्लाई कर रहा था वो। चेंज इन प्राइस कैसे निकालूंगा गाइस कि अभी जो मेरा प्राइस सेट हुआ है वो, और जो मेरा पहले रखा हुआ था माइनस वो। ठीक है, अब गाइस इसमें कुछ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी आती हैं। ठीक है, ये 5 टाइप की इलास्टिसिटी मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। पहली होती है गाइस परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं गाइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो। मीनिंग क्या है गाइस इसका कि द क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट चेंज एज इज प्राइस चेंजेस। गाइस की प्राइस जितना मर्जी चेंज हो, मेरी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में चेंज नहीं आएगा। प्राइस बढ़कर 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, लेकिन अगर मैं अपनी सप्लाई को 50 रख रहा हूँ तो मेरी सप्लाई हर प्राइस पर 50 ही रहेगी। देखिए यहाँ पे प्राइस ये रहा, क्वांटिटी ये रही। गाइस मेरा प्राइस यहाँ पे चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, मेरी सप्लाई 1
समान रहेगी, यानी कि एकदम स्ट्रेट कर्व रहेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं गाइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट आते हैं गाइस लेस इलास्टिक सप्लाई, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन वन। कह रहा गाइस अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। कह रहा गाइस कि प्राइस में थोड़ा चेंज आएगा लेकिन मेरी क्वांटिटी डिमांड में, सॉरी, प्राइस में चेंज आएगा लेकिन मेरी क्वांटिटी सप्लाई में थोड़ा सा चेंज आएगा। गाइस देखिए मेरा प्राइस ये था, प्राइस मेरा बढ़ के इतना हो गया, मेरी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ गया थोड़ा। ठीक है, मतलब इंक्रीज हो गई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेस इलास्टिक है, जो कि लेस इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। थर्ड आती है गाइस यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज द सेम परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि जितना मेरे प्राइस में चेंज आ रहा है उतनी मेरी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है। मेरा इनिशियल प्राइस ये रहा, इनिशियल क्वांटिटी ये रही, प्राइस बढ़कर इतना हुआ, क्वांटिटी बढ़ के इतनी, यानी कि आप देखेंगे गाइस तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम है। ठीक है, सो इसे बोलते हैं गाइस यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू वन। फोर्थ आती है गाइस आपके पास मोर इलास्टिक सप्लाई, यानी कि डिमांड, मेरी प्राइस में इतना चेंज नहीं आया जितना सप्लाई में आ गया। देखिए प्राइस बढ़कर पी से P1 से P2 हुआ, मेरी क्वांटिटी Q1 से Q2 हुई, लेकिन प्राइस में छोटा सा गैप है लेकिन क्वांटिटी में बहुत बड़ा गैप है। तो गाइस ये था आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन। लास्ट आती है गाइस आपकी जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है गाइस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सप्लाई है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या है गाइस, कि सप्लाई जो है चेंज हो रही है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। प्राइस जो है गाइस वो आपका कांस्टेंट ही है, प्राइस मेरा जो है वो सेम है, प्राइस मेरा एक ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइस मेरा एक ही है, लेकिन मेरी जो सप्लाई है वो चेंज हो रही है हर जगह। तो प्राइस सेम है, मेरी सप्लाई चेंज होती जा रही है। सो गाइस ये था गाइस आपका सप्लाई चैप्टर, जो कि मैंने आपको आज खत्म करा दिया है। गाइस ये वन शॉर्ट वीडियो थी सप्लाई चैप्टर की। इससे पहले डिमांड चैप्टर मैंने कराया था, वो 4 वीडियोस में खत्म कराया गाइस। सो आप जाके गाइस गो थ्रू कर सकते हैं मेरे सप्लाई चैप्टर को भी और डिमांड चैप्टर को भी। ठीक है गाइस, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है। सो गाइस प्लीज़ उसे ज्वाइन करिए आप, सो दैट कि आप मेरे साथ जो है कनेक्टेड रहें कि मैं कौन सी वीडियो किस डे पर कितने बजे अपलोड कर रहा हूँ। गाइस वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगी। ठीक है, सो गाइस जितना भी हो सकता है आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो आपके फ्रेंड्स 11th क्लास में है, 12th में है, बीकॉम में है या एमबीए हैं। सो गाइस ये चैप्टर्स जितने भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो सारे कॉमन चैप्टर्स हैं जो हर क्लास में या हर यूनिवर्सिटी में सेम है। सो गाइस कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑनलाइन स्टडीज़। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। ओके गाइस, बाय बाय।